हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे लियो के लिए अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है। यू वर्सेस देम रीडिंग करने जा रहे हैं हम फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर लियो के लिए। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर लियो। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज गाइडलाइन लीजिएगा जितना रेजोनेट होता है, मैच होता है आपके लाइफ सिचुएशन के साथ में, ठीक है। और जो मैच नहीं होता है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ज़बरदस्ती अपने लाइफ सिचुएशन से उसको कनेक्ट करने की कोशिश ना करें। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर लियो। आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन अगर लियो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। और ये रीडिंग सिर्फ लियो के लिए होगा, तो क्रॉस वॉचर्स काइंडली एक्सक्यूज। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे हम पहले, उसके बाद में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उनके बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है, क्या एनर्जी रहेगी उनके रिश्ते की इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, वो जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद में आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन और आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। थैंक यू स्पिरिट्स। यहाँ पर अच्छी एनर्जी आई है। द जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन जो है वो इस तरह से सोच रहे हैं कि उनको लगता है कि कुछ कर्मा है पास्ट बर्थ का, जो कुछ अच्छा ही की थी जो आपसे मुलाकात हुई, और इस वजह से अब वो आपकी तरफ ही आना चाहेंगे। आपसे दूर जाना उनके लिए सही नहीं था, पहले से वो डिसीजन सही नहीं था। शायद कहीं ना कहीं पर ये बात वो भी जानते थे उस वक्त, लेकिन फिर भी उन्होंने वो हरकत की जो नहीं करनी चाहिए थी। तो उसका उनको गिल्ट भी फील होता है और वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। वो अपनी तरफ से कम्युनिकेशन लाइंस ओपन रखेंगे। अगर उन्होंने कुछ बंद कर दिया था, बीच में बात करते बीच में नहीं करते, ऑन एंड ऑफ बातें चलती रहती है, तो वो इन दिनों बात करना शुरू करेंगे आपसे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये एक बात यहाँ लग रही है स्ट्रांगली कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी कम्युनिकेशन लाइंस ओपन होगी। वो आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर कमिटमेंट दिया था कुछ और पूरा नहीं किया है तो वो पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। आप पहले से शादीशुदा हो और बातचीत बंद है तो वो डेफिनेटली आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है। और बहुत इमोशनल हो रहे हैं, वो किंग या क्वीन की तरह है। आपके पर्सन भी बहुत सक्सेसफुल है, चाहे वो लड़का है लड़की है, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये सक्सेस उनका अधूरा है क्योंकि वो आपसे दूर है। अगर समझो करियर की वजह से दूर चले गए थे या करियर को प्रायोरिटी दी थी आपके ऊपर, उन्होंने करियर को चुन लिया था और आपको सेकंड चॉइस पे रखा था, या फिर जैसे भी उनके लिए इम्पोर्टेंट उस वक्त करियर ही था, ऐसा अगर उन्होंने आपके साथ किया है तो वो गलत ही हुआ है एक तरह से, क्योंकि इंसान ने हर चीज़ को बैलेंस करना आना ही चाहिए। तो वो अब समझ रहे हैं आपकी वैल्यू उनकी ज़िंदगी में क्या है। जब आप उनसे दूर जा रहे हो या जाने लगे हो तो ये ऐसा, मतलब आप जा नहीं रहे हो लेकिन उनको ऐसे फील हो रहा है, तो ये बात यहाँ पर है। और देखिए, वो थोड़ा बहुत डाउट उनके दिमाग में है क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन जहाँ पर है, मतलब थर्ड पार्टी कोई पर्सन है, लवर पर्सन है, तो आपके पर्सन जो है वो डाउट भी कर रहे हैं। उनके दिल में एक डाउट बैठ गया है, वो स्पाई करते हैं थर्ड पार्टी के ऊपर और आपकी तरफ एक्शन लेना है उनको। और अब वो फीलिंग उनको आ रही है, जब आप उनको उनकी हरकतें देखकर उन पर शक कर रहे थे तो आपको उन्होंने शक ही है, ये है, वो है बोल दिया था। शायद किसी के लिए ये बात पर्टिकुलर रह सकती है, ठीक है। तो अब ऐसा है कि अब वो खुद वही कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी को स्पाई करना, ये सारी चीज़ें, और आपकी तरफ कोई एक्शन भी लेना चाहते हैं, ये भी बात है कहीं पर। और देखा जाए यहाँ पर तो आपके पर्सन आपको हर तरह से मिस करते हैं। आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है, ये लियो एनर्जी है यहाँ पर। थैंक यू स्पिरिट्स। तो अब वो आपका जो लव एंड केयर था, वो आपके लव की वार्मथ है, वो सब कुछ मिस करते हैं, आपकी ऑनेस्टी मिस करते हैं। और आप उनके लिए एक ऐसे पर्सन हो उनकी ज़िंदगी में जो बहुत, मतलब उनको हिम्मत देते थे हर वक्त। तो अब वो सारी चीज़ें मिसिंग है और अब उनकी दिली ख्वाहिश है कि वो आपको पाए कैसे भी करते हुए। ईगो तो है उनमें, उनका ईगो तो अभी भी है, लेकिन वो आपको पाना चाहते हैं। उनकी खुशियाँ कहाँ है तो आपके साथ है, ये वो समझ चुके हैं। हालांकि पहले से जानते थे, लेकिन फिर भी वक्त रहता है, वो वक्त कुछ और दिमाग पे भूत सवार हो जाता है तो इंसान ऐसी हरकतें करने लगता है। फिर यही कुछ आपके पर्सन के साथ हुआ हो। थैंक यू स्पिरिट्स। वेरी ब्यूटीफुल एंड पावरफुल एनर्जी, द हाई प्रिस्टेस। डेफिनेटली वो रियूनियन चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में। उनकी तरफ से तो यही बात है कि वो गोस्ट करके गए थे, आपको बता के नहीं गए थे। विद दिस कार्ड एनर्जी है कि वो आपको बोल के नहीं गए थे, अगर चले गए थे तो ऐसे ही चले गए थे। आपको समझ में नहीं आया कि ये गया तो क्यों, मतलब ये गई या गया तो क्यों, लड़का लड़की आप मैच कर लेना, कोई वजह नहीं समझ में आई आपको, और यूं ही ऐसे ही ब्लॉक कर दिए या फिर बातचीत बंद कर दिए और रिलोकेट हो गए कहीं या चले गए आपके ज़िंदगी से दूर। तो ये बात अब है कि आपको समझ में आएगा आपके पर्सन क्यों गए थे, वो आपको बताना चाहेंगे, ठीक है। और एक नई शुरुआत वो चाहते हैं। डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहे हैं और बहुत दिमाग लगाकर आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में लाना चाहेंगे, क्योंकि आप तो ऐसे ऐसे मानने वाले हो नहीं अब उनकी बात, जो उन्होंने हरकतें की थी, जैसे भी हो, थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो, ठीक है। और वो रीयूनियन रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ये भी बात यहाँ पर है। फिर से वो बैलेंस करना चाहेंगे
आपके साथ वाले इस रिश्ते को। अकेले हैं, लड़का है चाहे लड़की है, बहुत अकेलापन महसूस करते हैं आपके बगैर। और दिन तो जैसे तैसे कट जाता है, जब शाम आती है तो आपके अलावा कोई और चीज़ उनके दिमाग में नहीं रहती है। तो वो वक्त कांटे से नहीं कटता है जो आपके बगैर उनको काटना पड़ता है। तो ये बात है कि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, आपको लेकर सोच रहे हैं, आपको दुआओं में मांगते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। आप उनके दिल की ख्वाहिश हो, अभी आपको हासिल करना यही एक उनका एम बन गया है। जैसे कि आप उनके लिए ना ये किंग या क्वीन की तरह हो और बहुत स्ट्रांग हो आप, मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो लॉयल है, गुड लुकिंग है, साथ में आप इंटेलिजेंट हो और आप समझदार भी हो। कभी कभी इम्पल्सिवनेस आपका भी रहता ही है, ज़िद्दीपन आप भी करते हो, लेकिन फिर भी आप जैसा पर्सन उनको कहीं नहीं मिला पूरी ज़िंदगी में। और वो किसी और की तरफ भी गए तो वहाँ पर भी उनको डिसअपॉइंटमेंट्स मिले हैं, लेकिन आप जैसा लव नहीं मिला है, आप जैसा सपोर्ट नहीं मिला है। तो आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, वो बहुत फर्म डिसीजन करके आपकी तरफ आएंगे और आपको हमेशा मिस करते हैं। आपका फ़ोटो देखते रहते हैं, आपके तरफ आने के लिए प्लानिंग्स करते रहते हैं, आपको लेकर डे ड्रीमिंग भी करते हैं वो आजकल, ये भी बात है। ठीक है, दिन में सपने देखना कहाँ की बात हो गई। तो वो वैसे मतलब बहुत आपको लेकर दीवाने हो गए हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। तो ये दीवानगी जो है उनकी, वही उनको आपकी तरफ लेकर आएगी। आप भी एक नई शुरुआत चाहते हो इस रिश्ते में, ऐसा नहीं कि आप नहीं चाहते हो, और आपके पर्सन भी चाहते हैं। आपकी वैल्यू उनको है, आपको ऐसे लगता है कि उनको आपकी वैल्यू नहीं है, वो तो बस ऐसे ही अपने काम में रहते हैं या ऐसे ही कुछ बोलते रहते हैं, उनको तो क्या मैं हूँ नहीं हूँ कोई एक फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है, आपके होने ना होने से उनको बहुत फ़र्क पड़ता है। इसी वजह से तो ये एनर्जी यहाँ पर आई है। वो किसी थर्ड पार्टी के साथ भी कहीं गए हैं और आपके ऊपर किसी और को चुन लिया या किसी और से उनको शादी भी करनी पड़ी है, तब भी वो आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। आपके ख्याल उनके दिमाग में रहते हैं, आपको मिस भी बहुत करते हैं। या फिर आपसे शादी हो रखी है और किसी और को चुन लिया है तो वो आपकी तरफ लौट कर आना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे गए थे ना उतने स्पीड से वो लौट कर नहीं आ सकते हैं। बहुत सी चीज़ें सेटल करनी पड़ेंगी उनको, सब सही करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कोई स्टेप आपकी तरफ ले पाएंगे। तो ये भी तो बात है, इतना आसान तो होता नहीं है। जाना आसान था, आना मुश्किल है उनके लिए। 3 ऑफ कप्स, तो वो अपने दोस्तों से सलाह मशवरा ले, आपके लिए बात करें, आपके बारे में बात करें, आपसे कनेक्ट करने के लिए किसी दोस्त का सहारा ले, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आई है आपके लिए, आपके पर्सन को लेकर, और उनकी सोच जो है इस तरह से बनी हुई रहेगी। वो अपनी तरफ से आपको लेकर एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, मतलब वो अपनी तरफ से कोई कमिटमेंट दे दे आपको इन दिनों, ये भी हो सकता है। बहुत इम्पल्सिवनेस उनका बढ़ा हुआ रहेगा इन दिनों, इम्पल्सिव फील कर रहे हैं वो। उनको ऐसे लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में हो तो बहुत सी चीज़ें सही रहती है, आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो सब कुछ डिस्टर्ब फील करते हैं वो। और अगर आप हाल ही में उनसे मिले हो तब भी ये एनर्जी उनकी रह सकती है। अगर समझो आपका अभी अभी किसी के साथ बातचीत शुरू हुआ है, 1-2 महीना ही हुआ है और उनकी फीलिंग्स आप जानना चाहते हो, तब भी ये चीज़ रह सकती है कि वो आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इमोशनल हुए हैं। थोड़ा बहुत मेंटल स्ट्रेस उनको लगता है, लेकिन वो उतना नहीं है। वो एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं खुद को। आप उनकी वो ख्वाहिश हो जो उनको बिना मांगे मिल गई। उन्होंने तो उम्मीदें छोड़ दी थी, फिर भी आप मिल गए उनको। तो ये सारी बातें हैं। वो कम्युनिकेशन लाइन्स अपनी ओपन रखेंगे, आपसे बातचीत भी शुरू रखेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो उनको लेकर और किस तरह से आप उनके बारे में सोचते हो। तो इस तरह की फीलिंग्स उनकी इस महीने में आपको लेकर रह सकती है, पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई रहेगी। और लियोज़, वैसे भी ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा एंड अक्टूबर के बाद नवंबर और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर स्टार साइंस है जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो। ओके, तो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर जो है उनकी और थर्ड पार्टी के बीच, अगर थर्ड पार्टी कोई पर्सन है तो उन लोगों के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी पर्सन नहीं है तो आप अभी का जो हम रीडिंग करेंगे ये पार्ट स्किप कर जाएं और सीधा आप लास्ट पार्ट देखें जहाँ पर है आपके पर्सन और आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ कैसा रहेगा, क्या रहेगा और गाइडेंस वो देख ले। अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तभी आप ये पार्ट देखें, अदरवाइज इसे स्किप कर जाएं। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर लियो। इसके बाद का पार्ट देख लीजिए, उसमें आपको नेक्स्ट एक्शन एंड गाइडेंस भी देखने को मिलेगा। जिनके बीच में कोई लवर पर्सन नहीं है, देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है, क्या एनर्जी रहेगी उनके रिश्ते की इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके,
तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी जो है वो एक दूसरे के साथ तो है, साथ होकर भी साथ नहीं है, ऐसा भी है कहीं ना कहीं पर वो इस रिश्ते का दी एंड करना चाहते हैं विद दिस कार्ड। और उनको ऐसे लगता है डेस्टिनी में कुछ और लिखा था और उन्होंने डेस्टिनी के साथ छेड़छाड़ कर दिया है। ऐसे भी एक फीलिंग उनको आ रही है कि क्यों भाग्य ने सब कुछ अच्छा दिया था तो क्यों बीच में घुस कर ये सब कुछ कर दिया, किसी और के पीछे चले गए। या दोनों को ये फीलिंग आती है, थर्ड पार्टी को भी और आपके पर्सन को भी। दिखाते तो वो सब कुछ सही सही है, ऐसा ही है, लेकिन वो अब आपकी तरफ उनका झुकाव बढ़ने लगा है। पता नहीं कहाँ से सोशल मीडिया पे आपको देख लिया या जो भी हो, तो ये बात यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस उनको पता है अब आपके और यहाँ पर देखिए आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते में कहीं ना कहीं पर बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस से भरा हुआ वो रिश्ता है। वो ब्रेकअप तो उनका हुआ था, फिर से जोड़ना पड़ा उनको, शायद बच्चे हो या फिर कोई और भी बात हो तो फिर से जोड़ लिया उन्होंने, ऐसा भी रह सकता है। और लेकिन उनको जो हायर सेल्फ से उनके गाइडेंस मिलता है वो अलग है। वो दोनों का मतलब एक दूसरे से हो नहीं रहा है, मैच नहीं हो रहे एक दूसरे के लिए वो। एंड जो फाउंडेशन रखा था उन्होंने इस रिश्ते का वही तो गलत रखा था। गलत, जब नींव गलत रखी जाती है किसी रिश्ते की हो या किसी भी चीज़ की हो, किसी भी बात की बात हो, लेकिन अगर नींव ही गलत रखी जाए, गलत मतलब किसी चीज़ का बेस ही गलत हो तो वो रिश्ता हो या कोई भी और भी बात हो वो टिकेगा कैसे, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। पार्टनरशिप्स एंड अलाइंसेस, अब वो फिर से एक तो हो जाते हैं, उनको पता है अब दुनिया के लिए साथ में तो रहना है और शायद बच्चे हैं तो उनके लिए भी साथ में रहना है। वो जितनी भी रुकावटें आ रही है, चैलेंजेस है, अच्छा नहीं भी लग रहा है उनको, ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो गया है और हो सकता है किसी के पर्सन की कहीं पर शादी हो रखी हो, कुछ भी हुआ हो, तो वो चाहते हैं तो नहीं है वहाँ रुकना, लेकिन उनको रुकना पड़ रहा है वहाँ पर। मेंटल कन्फ्लिक्ट, कभी मतलब वो उनको लगता है कि ये क्या हो गया, मतलब नहीं होना चाहिए था ये सब कुछ, और बहुत कंफ्यूजन की एनर्जी है। थोड़ा भ्रम में भी रहते हैं, उनको ऐसे लगता है कोई भ्रम पाल के रखा है ये रिश्ता, यानी कि इल्यूजन है, ऐसे भी लगता है उनको। अवेयरनेस, अब वो सोचते हैं कि पहले से पता होता कि ये सारी चीज़ें होने वाली है तो वो कभी भी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में जाते नहीं या फिर ये ऐसा कोई कदम उठाते नहीं, ये बात है। बैलेंस, अब वो मिलजुल कर इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिशें भी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी दिल से कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ऊपर जो है ऊपर अब सबके लिए दिखाना है। दोस्तों में तो अब दिखा दिया, किसी और के साथ रह रहे हैं आपको छोड़कर, तो फिर वहाँ पर अब इसके साथ भी वैसा ही करेंगे तो दोस्त तो इनको ही गलत बोलेंगे, इन्होंने तो आपकी छवि खराब करके रखी है, लोगों के नज़रों में आपकी इमेज खराब कर दी कि यही ऐसे है ना। कई की बात ये हो सकती है, हर कोई अपने ऊपर ना ले, एक जनरल रीडिंग है। तो अब इनको लगता है कि नहीं, अब ऐसा कुछ मैं करूँगा या करूँगी तो लोग क्या कहेंगे, फिर ये तो ऐसे ही है, इनके पार्टनर अच्छे थे पहले के, इस वजह से अब वहाँ उस पर्सन के साथ उनको रुकना पड़ रहा है, रहना पड़ रहा है। कहीं पर शादी हो रखी है या बच्चे हो रखे हैं या जो भी हो, लेकिन ये सारी बातें हैं। पावर, उन दोनों के बीच में पावर क्लैशेस होते रहते हैं। अब होता भी है कुछ तो वो किसको बताएंगे, बता नहीं सकते किसी को। बॉटम ऑफ द डेक इज इमोशनल लॉस एंड सेकंड बॉटम ऑफ द डेक इज डिसेप्शन एंड एनवी। तो ये एनवी की एनर्जी यहाँ पर आई है, देखो। तो धोखाधड़ी बात वहाँ पर भी हुई है, हो सकता है आपके पर्सन को धोखाधड़ी मिली है या वो थर्ड पार्टी पर आपके पर्सन को डाउट हो रहा है। ये टैरो में भी वो एनर्जी आई थी, है ना। तो आपके पर्सन को शायद थर्ड पार्टी पर डाउट हो रहा है कि वो कहीं और भी बिजी रहते हैं, मतलब किसी और की भी एंट्री हो रखी हो या जो भी बात हो, कहीं ना मतलब पैसे के लिए भी हो सकता है कि पैसा भी इधर उधर कर रहे हो, वैसे डाउट आपके पर्सन को आ रहा है थर्ड पार्टी पे, ये भी बात रह सकती है। तो टोटली वो लॉस्ट फील करते हैं उस रिश्ते में, इमोशनली बहुत डाउन एनर्जी है, ठीक है। और ओवरऑल दिखाई देने के लिए सब बैलेंस करते रहते हैं ऊपर से, लेकिन अंदर से दिल और दिमाग उनका पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। उस रिश्ते में कुछ जो भी कुछ बचा है वो सिर्फ ऊपर दिखाने के लिए, डीप कुछ नहीं है उसमें। तो ये सारी बातें उनके रिश्ते की इस तरह की एनर्जी रह सकती है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। Spirit, please guide us for Leo. यंग एक्शन की बात कर रहे हैं और वही कार्ड आ गया, देखो, रिजनरेशन। तो आपके पर्सन जो है वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं डेफिनेटली। वो बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी उनकी बहुत बड़ी भी है, चाहे वो लड़की है लड़का है तब भी। एंड वो अपनी तरफ से तो एक नई शुरुआत चाहते हैं विद दिस रिजनरेशन कार्ड। यहाँ पर नंबर 1 भी है, ठीक है, एंड यहाँ 46 है और यहाँ पर नंबर 46 है। 6 + 4 = 10, आपको पता है। तो 10 मतलब नंबर 1, फिर से एक एंडिंग और एक नई शुरुआत। तो कहीं ना कहीं पर वो चाहते हैं कि पास्ट की सारी बातें एंड करते हुए एक नई शुरुआत करें। फिर कोई थर्ड पर्सन की बात हो तो वहाँ पर टाइम लग सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी पर्सन ना हो, कोई लवर पर्सन और कोई चीज़ें दूसरी बातें हो तो हो सकता है कि ये बहुत जल्द ये आपकी तरफ कोई स्टेप ले ले, कोई एक्शन ले ले।
बातचीत शुरू कर दे, ये भी हो सकता है। ऑर्फन, वो बहुत अकेलापन महसूस करते हैं आपके बगैर। उनको ऐसे लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो ना, वो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, मतलब अनाथ जैसे हो गए हैं। बहुत बड़ा वर्ड है लेकिन यहाँ ऑर्फन कार्ड भी है, तो वो वैसा ही फील करते हैं बिल्कुल कि उनका इस दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है आपके अलावा, और आपको वो कभी भी खोना नहीं चाहते हैं। बड़ी मुश्किलों से, बड़ी शिद्दत से आपको पाया है उन्होंने, और थोड़ी सी गलती के कारण दूरियाँ बढ़ गई, तो वो अब वो दूरियों को मिटाना चाहते हैं। ये भी बात है यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए। मैसेजेस इन द बोर्ड, तो आपको कॉल करें या मैसेज करें, तो आपसे जुड़ने की कोशिश करें, कम्युनिकेशन लाइंस ओपन करेंगे, ये भी है। टैरो में भी वो एनर्जी आई थी। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन कुछ इस तरह से रहेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आई है, तो आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है, जब वो बात करेंगे, और बहुत दिल से बात करेंगे वो आपसे, और आपको कभी भी खोना नहीं चाहते वो, किसी भी कीमत पे नहीं। आप इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो उनके लिए। आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं, एंजल ऑफ बैलेंस, वो बैलेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते को, और वो खुद का ज़िंदगी, अपनी उनकी लाइफ जो है उसमें बैलेंस वो तभी महसूस करेंगे जब आप उनके साथ रहेंगे। ऐसे उनको लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में एक बैलेंस का काम करते हो। डोर टू वैल्यू, आपकी वैल्यू उनको समझ में आ गई है। किसी भी बड़े डील से, पैसे से खरीदी नहीं जा सकती है सच्ची मोहब्बत, ये भी वो समझ चुके हैं। और आपका जो सच्चा दिल है, प्योर हार्ट है, वो उनको चाहिए अभी, वो आपको छोड़ नहीं सकते। हैप्पी फैमिली, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। शादी पहले ही हो रखी है, तो उनको ग्रोथ चाहिए अभी इस रिश्ते में। इस तरह से उनका नेक्स्ट एक्शन रह सकता है, एंड ये उनकी एनर्जी। अब देखेंगे आप दोनों के लिए गाइडेंस यहाँ पर। स्पिरिट प्लीज गाइड अस। लुकिंग डीपर, अब जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है ना आप लोगों को, उस पर मत विश्वास कीजिए, या उसके ऊपर बलबूते पर कोई डिसीजन ना लीजिएगा लियोज आप लोग, ठीक है। थोड़ा डीप थिंकिंग करने की ज़रूरत है, गहराइयों तक बात को समझने की कोशिश करो कि किसी इंसान ने ऐसा कहा तो क्यों कहा, कोई इंसान इतना ऊपर से लव दिखा रहा है तो क्यों दिखा रहा है। दोनों हालतों, दोनों कंडीशंस में आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। एमर्जिंग इनटू ग्रेस, तो थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप अपना केयर करो, ख्याल रखो, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा रेस्ट करो, अपना टाइम ले लो, और उसके बाद ही ये सारी सोच, अपना जो सोचना है वो सोचना, और अपने पर्सन की तरफ कोई एक्शन लेना है, उसको कोई डिसीजन देना है तो देना। अवेकनिंग एंशंट विजडम, तो जो पास्ट में आपके साथ हुआ था, है ना, मतलब पास्ट में कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे आपके साथ, ऐसे लोगों ने आपको, समझो आप में से कुछ लोगों का ये पहले ही ब्रेकअप हो चुका है या डिवोर्स हो चुका है, और ये सेकंड रिलेशनशिप हो, तो वो वहाँ से जो सीख ली है ना आपने, उसका भी यहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा, थोड़ा रेस्ट कीजिए। लेकिन आप लोग लियोज बहुत ओवर स्ट्रेस हो रहे हो आप लोग। फ्लाइंग फ्री, आपको ना फ्रीडम चाहिए, आप फ्रीली अपनी बात बोल पाओगे जब आपका दिमाग शांत रहेगा। जब तक दिमाग शांत नहीं रहेगा आप दूसरों के कंट्रोल में जाओगे। तो आप अपने पर्सन से लव तो करते हो, वो पर्सन भी अच्छे हैं, लेकिन उनके कंट्रोल में जाना सही नहीं है। कल जाकर वो आपको कंट्रोल करने लगेंगे तो फिर आपको उन्हीं की बात माननी पड़ेगी और वैसे ही बोलना पड़ेगा। जो वो बोलते हैं, जो वो सोचते हैं वही सोचना पड़ेगा, जो वो चाहते हैं वैसे ही आपको बिहेव करना पड़ेगा। अगर ये आपको मंजूर है तो वेरी गुड, अगर मंजूर नहीं है तो किसी का बुरा तो हम नहीं कर रहे हैं, बस अपनी जगह जो है, अपनी स्पेस जो है उसको सही से रखना है आपने। आपको भी फ्रीडम पसंद है, लियोज हो आप किंग हो, बॉर्न लीडर हो, आपको पसंद नहीं है किसी के कंट्रोल में रहना, ठीक है। तो ये जो है ना, जिस वक्त ये इमोशंस साइड हो जाएंगे उसके बाद में आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए इस बात से। इस वजह से आपने थोड़ा सा अपने आप को एक कंट्रोल में रखते हुए इस पर्सन से बात कीजिए और आगे बढ़िए। एक्सपेक्टिंग मिराकल्स, कुछ मिराकुलस चीज़ें हो सकती हैं। आप कुछ सोच रहे हो कि काश कोई मिराकल हो जाए और सब कुछ सही हो जाए, तो वैसा ही होने जा रहा है इन दिनों आपके लाइफ में। आप वही चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हो इन दिनों। द लेडी ऑफ द मिरर, रिफ्लेक्शन, नॉन जजमेंट। तो जो दिख रहा है उसको ही सही सच समझकर आप आगे ना बढ़े, ठीक है। उसी को लेकर किसी को जज ना करें, ठीक है। आप लोग बात की गहराइयों तक जाकर उसको डीपली सोच समझकर अपना दिमाग शांत रहकर फिर सोचे समझे और डिसीजन दें, ठीक है। और किसी भी बात को लेकर अपने आप को ब्लेम ना करें और किसी और को भी नहीं, ठीक है। सब कुछ कार्मिक होता है, कर्मा होता है हमारा, कुछ रिलेशंस या कुछ और बातें भी है। इस बात को भी समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। सिस्टर्स ऑफ द सीजन्स, साइकिल्स ऑफ ग्रोथ, नेचुरल लॉ,
डिवाइन ऑर्डर। अब ऐसा है, ये डिवाइन ऑर्डर के साथ ही सब कुछ चलता रहता है। जैसे कि एक साइकिल एंड होती है, एक साइकिल शुरू हो जाती है। सेम एक सीज़न आता है, सीज़न जाता है। मानसून के बाद अभी विंटर आएगा, विंटर के बाद फिर समर आएगा। हमारे यहाँ तो 3 ही सीज़न होते हैं ना मेनली। तो ये बात है कि जैसे कि दुख के बाद सुख है और सुख के बाद फिर दुख है, तो ये साइकिल चलती रहती है। हमने ज़्यादा किसी में भी इन्वॉल्व होकर नहीं रहना है ना। सुख है तो बहुत मतलब उसमें इन्वॉल्व होकर रह रहे हैं, ऐसा ना करें। ना ही दुखों में बहुत दुखी होकर रहे। बहुत आप ना खुद को बैलेंस रख के चले लिए तो वो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। और नेचर का लॉ आपको पता है क्या है ना, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो आप किसी को लेकर है ना उल्टा सीधा ना सोचे। जिसने जैसा किया है, आपके साथ बुरा किया है, तो उसको उसका फल भुगतने दो। आप उसका फल कम करने के लिए भी मत जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो फिर है ना, नेचर का लॉ ही ऐसा होता है कि एक तो जो जिसका फल है, जिसका कर्म है, उसको कर्म करके उसको भुगतने दो, कर्मों का फल उसके, है ना। अगर आप उसके कर्मों के आड़े जाओगे तो वो तो किसी ना किसी को तो भुगतना पड़ेगा, फिर वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर वो फिर से दर्द, फिर से तकलीफ। उससे बेहतर है जिसका जो कर्म है उसको करने दो, आप अपना काम करो। अगर आपको सही लगता है तो आप मानिए हमारे एडवाइस को। द कीपर ऑफ द स्केल्स, फेयरनेस, बैलेंस। आप चाहते हो बैलेंस आए आपकी ज़िंदगी में और हर चीज़ सही से चले, बैलेंस रहे, तो पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि बैलेंस आएगा आपके लाइफ में। तो आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें और किसी को भी लेकर अपने ज़िंदगी के डिसीजंस किसी के हाथ में ना दें। आप अपने ज़िंदगी के डिसीजंस किसी के हाथ में ना दें, आप अपना डिसीजन खुद लें, ठीक है। आपके लाइफ के हक जो भी कंट्रोलर हो और जो भी हो, आप हो उसके मालिक। आपको जो सही लगे वही कीजिए, ठीक है। हमने किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी है, बस अपने आप को सही रखना है ना। गो विद द फ्लो, लेट थिंग्स हैपन। तो कुछ चीज़ें हैं, उनको जैसे चल रही है चलने दीजिए, होने दीजिए चीज़ों को। आप इम्पल्सिवनेस ना दिखाएं, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी तो बिल्कुल ना करें, जो कि आपका नेचर होता है। तो ऐसा ना करें, होने दीजिए, थोड़ा वक्त दे दीजिए। वक्त को भी वक्त देना पड़ता है कभी कभी। ट्रैक एंड डिस्कवर योर करेज। तो आप बहुत करेजियस हो, तो उसे आप भूले नहीं। आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, अपनी हिम्मत बनाए रखें। आप बिल्कुल किसी की बातों में आकर खुद को कम समझने ना लगे, ठीक है। कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल्स वाइजली। तो आप देखिए कैसे ईंट पे पत्थर करना हमेशा सही होता है, ऐसा नहीं है। तो सोच समझ कर लोगों को अपनी ज़िंदगी में चुनिए। कुछ बातें हैं, कहीं पर आपको कुछ रिएक्ट होना है, कुछ बोलना है, तो वो भी सोच समझ कर बोलिए, ठीक है। ना कि बैकफायर नहीं होनी चाहिए वो सारी चीज़ें, है ना। आपका येस और नो में कोई सवाल का जवाब चाहिए आपको, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर दीजिए, थोड़ी देर अपना सवाल सोचिए और फिर चला दीजिए। तो एंजेलिक गाइडेंस के साथ साथ आपके सवाल का जवाब भी रहेगा। रिकवरी, आपके हेल्थ में रिकवरी होगी, आपके ओवरऑल लाइफ में रिकवरी की एनर्जी है। एंड आपके मॉम डैड किसी की भी हेल्थ में इशू चल रहे थे तो वहाँ पर रिकवरी होगी, वो बहुत अच्छी बात है। एंड आपके रिश्तों में भी रिकवरी होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके लव लाइफ में हेल्पफुल पीपल, आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। आपके अपने लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ हफ्तों में सब कुछ सही हो जाए, आने वाले कुछ महीनों में सब कुछ सही हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। अब हमने हफ्ते बोला तो शायद हफ्तों की बात हो, लेकिन यहाँ पर मंथ का कार्ड आया है, ठीक है। लेकिन हो कि ये हफ्ते में ही हो जाए सब कुछ सही। डोंट स्टॉप, अभी आपने रुकना नहीं है, आगे है ल्यूज़, आगे आगे बढ़ते चले जाना है। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, नया डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत आप में से कुछ लोगों को पड़ सकती है। येस आया है यहाँ पर, थैंक यू स्पिरिट्स। अगर आपको कोई काम करना था या जैसे भी किसी को आंसर देना है, कुछ करना है, तो आपका कोई भी सवाल था तो उसका जवाब है येस। पॉजिटिवली आप आगे बढ़िए, सब कुछ सोच समझ कर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लियोज। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।